ठीक है, जय माता दी आप सभी को। और आज जो है हम लोग आपके लिए लेकर के आ रहे हैं आपका 2 मिनट शो। और जैसे कि आपको पता है कि 2 मिनट शो में हम लोग जो है ना, छोटी छोटी मगर महत्वपूर्ण टॉपिक्स को लेकर के आते हैं। और इसी कड़ी में आज हम लोग देखेंगे आपका शिवनारायण शिलालेख। तो चलिए जानते हैं हम लोग शिवनारायण शिलालेख। सबसे पहले क्वेश्चन ये होता है कि शिवनारायण शिलालेख किस जिले में है। तो आपको तो सभी को पता होगा कहाँ है, आपका जांजगीर चांपा में है ना। तो ये आप लोगों को देखते हैं। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो एक तो आपको याद रखने की जो शिवनारायण जो शिलालेख है वो मूलतः आपका किस वंश से संबंधित है बोलेगा, तो किससे है, आपका कलचुरियों से है। ये अपने को याद रखना है। फिर जो है कलचुरियों में कौन से शासक से, तो आपको याद रखना है रतन देव द्वितीय और जाजलदेव द्वितीय के संदर्भ में आपका इसके बारे में हमको जानकारी मिलता है। तो एक आप लोगों को याद रखना है कि यदि हम बात करें कि आपका रतन देव द्वितीय का शिवनारायण शिलालेख है ना, क्योंकि उस समय के शासकों को आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपका उस समय तो कागज पत्री था नहीं भाई, तो अपनी जो आपका प्रशासन को बताने के लिए वो लोग शिलालेखों का प्रयोग करते हैं। उसमें है आपका रतन देव द्वितीय का शिलालेख। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या था। तो ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है कि रतन देव द्वितीय के जो शिलालेख है शिवनारायण शिलालेख से, उनको आपको याद रखना है कि आपका कलचुरियों के वंशावली जो है हमको प्राप्त होता है। तो आपके पास क्वेश्चन पूछा जाता है कि कलचुरियों के वंशावली संबंधित कौन सा शिलालेख है, तो आपको याद रखना है कौन सा शिलालेख है, शिवनारायण शिलालेख है। और कलचुरी के किस शासक से कलचुरियों के वंशावली, किस शासक के शिलालेख से कलचुरियों के वंशावली की जानकारी मिलता है, तो किससे मिलता है, आपका रतन देव द्वितीय के शिलालेख से। आपने को याद रखना है। फिर आपको याद रखना है इस रतन देव जो द्वितीय के जो शिलालेख है उनसे हमको जाजलदेव प्रथम के बारे में जानकारी मिलता है। और जाजलदेव प्रथम के कौन से, आपका विजय अभियानों की जानकारी। तो आपको याद रखने की जाजलदेव प्रथम के विजय अभियानों की जानकारी हमको किसके शिलालेख से प्राप्त होता है बोलेगा, तब रतन देव द्वितीय के। कहाँ के शिलालेख से बोलेगा, तब शिवनारायण शिलालेख से। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि आपका जाजलदेव प्रथम के विजय अभियानों की जानकारी हमको कहाँ से मिलेगा, तो वहां पर आपका याद रखना है कि आपका रतनपुर भी लिखा रहेगा वहां पर। तो आपको याद रखना है कहाँ से, आपका शिवनारायण शिलालेख से। क्लियर है। उसके बाद हम लोग चलते हैं अब आपका जाजलदेव द्वितीय का, कि उन्होंने जो है आपका शिवनारायण शिलालेख में क्या क्या अंकित करवाया, क्या क्या लिखवाया। तो एक को आपको याद रखना है कि इस जाजलदेव द्वितीय के जो शिवनारायण शिलालेख है उससे सबसे पहले तो ये आपको याद रखना है कि त्रिपुरी के जो शासक थे है ना, आपका जय सिंह, उसका आक्रमण की जानकारी हमको किस अभिलेख में मिलता है बोलेगा, तब किससे, आपका शिवनारायण अभिलेख से। शिवनारायण शिलालेख से आप लोगों को किन किन शासकों के बारे में युद्ध की जानकारी मिलता है, तो आपको याद रखना यह है कि आपका किसका, जाजलदेव द्वितीय और त्रिपुरी के शासक जय सिंह का। क्लियर है। और इसी में आप लोगों को याद रखना यह है कि आपका सती होने का जो साक्ष्य है, सती होने का साक्ष्य आपको किस अभिलेख से प्राप्त होता है, तो आपको याद रखना किससे, आपका शिवनारायण से। ठीक है ना। तो ये आप लोग याद रखेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको याद रखना है कि शिवनारायण जो शिलालेख है जो कि आपका जाजलदेव द्वितीय से संदर्भित है, उसमें जो है ना, आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो आपका सेनापति थे अलहन देव, वो जो है त्रिपुरी के शासक जय सिंह से लड़ते हुए मारा गया। तो ये आपको याद रखना है किसको वीरगति प्राप्त हुआ था, आपका अलहन देव को। तो ये अलहन देव को याद रखो या ना रखो, लेकिन आपको याद रखना है अलहन देव के वीरगति प्राप्त होने के कारण से है ना, उनकी 3 रानी आपका अलहन देवी, कौशल देवी और गौसल देवी, ठीक है ना, ये तीनों के तीनों क्या हुए थे, आपका सती हो गए थे। और इन्हीं का सती होने का साक्ष्य हमको यहाँ पर मिलता है। क्लियर है। तो इससे संदर्भित आप लोगों को याद रखना है अलहन देव का आपका शिवनारायण शिलालेख से, सती आपका होने का साक्ष्य आपका शिवनारायण शिलालेख से, त्रिपुरी के शासक जय सिंह के साथ युद्ध होने के साक्ष्य हमको शिवनारायण शिलालेख से, कलचुरियों का आपका वंशावली के संदर्भ में आपका है ना, किससे, आपका शिवनारायण शिलालेख से। और जाजलदेव प्रथम के विजय अभियानों की बारे जानकारी हमको किससे मिलता है, आपका शिवनारायण शिलालेख से। क्लियर है। तो और आपको एक याद रखने की, जैसे कि बात करते हैं हम लोग सती का, तो एक तो आपका सती होने का साक्ष्य वाला ये शिलालेख है। सती चौरा बोलेगा तो हमको रतनपुर जाना है, और सती स्तंभ बोलेगा तब बेमेतरा जाना है। क्लियर है। फिर नई जानकारी के साथ मिलेंगे है ना। जय माता दी।